हेलो फ्रेंड बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसके झा सर का बायोलॉजी बुक से एमसीक्यू हो रहा था और अभी पहला ही चैप्टर है और इसमें 2 क्लास हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 40 तक। आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, ये सभी के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृद्ध से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो लेक्सिकोग्राफी जो संबंधित है वो है शब्दकोश के संयोजन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं? यानी कि सब्जी का जो उत्पादन करते हैं उसको हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, यानी कि मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है और उसका पालन किया जाता है। नेक्स्ट, मिलान करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं यानी कि जो मिलान सही नहीं है, जो गलत हो उसको आपको चुनना है। फूलों की खेती तो फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ऊपर में ही कि सब्जियों का जो अध्ययन होता है, जो उगाया जाता है, उसे ओलेरी कल्चर कहा जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्टिकल्चर। तो यही गलत है और आपका आंसर भी सही यही है। आप यहाँ देख ले, 3 चीज़ नहीं सीखे। फूलों की जो खेती होती है उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें बहुत सारे क्लास डलाया हुआ है और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में देखें। क्वेश्चन नंबर 47, बीटी कल्चर के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? थोड़ा घुमा दिया गया है फ्रेंड्स। तो बीटी कल्चर जो संबंधित है वो संबंधित है अंगूर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है इसमें कीटों की वृद्धि किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थ वर्म। वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त यानी कि जो उपयोग में लाया जाने वाला वर्म होता है वो होता है अर्थ वर्म, यानी ज़मीन के नीचे जो वर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल हो सके।
लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। तो लेक्सिकोग्राफी जो है शब्दकोश से संबंधित है। इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि यही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 52, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरेंटोलॉजी। आप शायद ऊपर में भी ये क्वेश्चन किए थे कि वृद्धावस्था के काल प्रभावन के विषय का जो अध्ययन किया जाता है उसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। शायद आपको याद हो गया होगा। ये एस.के. झा सर का बुक है फ्रेंड्स। टोटल टॉप MCQ है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरा कंप्लीट क्लास देखें और पूरा कंप्लीट चैप्टर भी करवाया जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ है वो है क्वेश्चन नंबर 53, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिर्फ थोड़ा घुमा दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फिलाटेलिस्ट क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाक टिकट जमा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है, BPSC और रेलवे हो। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 जो है फ्रेंड्स वो सिमिलर है, सामान्य गुण धारण करते हैं, और एक जो है वो अलग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ये जो है तीनों इलाज किया जाता है, जैसे फिजियोलॉजी में भौतिकी का और पैथोलॉजी में मतलब मानव का, और ये साइकोलॉजी है जो अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, तो इसका अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय लगा हुआ है फ्रेंड्स। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। अस्थियों का अध्ययन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, जिसमें कि अस्थि यानी कि हड्डी जो होते हैं। इसका राइट आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो है पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा है फ्रेंड थियोफ्रेटस जो हैं ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो इन्होंने अपना बुक लिखा है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। चलते हैं नेक्स्ट
अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो थियोफ्रेटस ही होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में अध्ययन जो किया जाता है फ्रेंड्स, ये भूमि का अध्ययन किया जाता है। 1 मिनट हो रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जो जनक हैं वो है एडवर्ड जेनर। ये ना जाने फ्रेंड्स कौन कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखें, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बीएसएससी एग्ज़ाम जो हो रहा है होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वो है ल्यूवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, ये जीवाणु है फ्रेंड्स, विषाणु नहीं है। तो जीवाणु का जो है वो ल्यूवेनहॉक है और विषाणु का जो हो जाता है वो इवानोव्स्की। चलते हैं नेक्स्ट 64, क्वेश्चन नंबर 65, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक 2 वर्गीकरण हुआ है फ्रेंड्स जीव विज्ञान में, एक हुआ है द्विनाम पद्धति जिसे कैरोलस लिनियस कहा जाता है, और एक हुआ है 5 जगत यानी 5 किंगडम विभाजन, तो उसे व्हिटेकर कहा जाता है। तो ये जो है जिसे आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है वह है कैरोलस लिनियस, और ये जो है फ्रेंड्स द्विनाम पद्धति भी इन्होंने ही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, लिनियस ने, यही है कैरोलस लिनियस ने जीवनधारियों को कितने भागों में बांटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में बांटा था। पहला जो बांटा था फ्रेंड, पहला जो अक्षर है वो वंश को बताता है, और जो द्विनाम पद्धति दिया है लिनियस ने, और दूसरा जो बताता है वो यहाँ पे लिख देते फ्रेंड्स, दूसरा जो बताता है वो जाति को बताता है। चलते हैं नेक्स्ट व्हिटेकर। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिटेकर ने जीवनधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? तो ये जो वर्गीकृत किया था फ्रेंड्स, ये 5 भागों में वर्गीकृत किया था। आपको बता भी देते हैं कौन कौन सा था। तो पहला जो था फ्रेंड्स वो एम से लिखते हैं, मोनेरा हो गया। दूसरा जो था वो जंतु हो गया, और तीसरा जो हो गया वो पादप हो गया, पादप। और चौथा जो था वो, आप इसका जो है व्हिटेकर का पूरा डिटेल से देख लें फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। वैसे हमने 3 वहाँ पे बताए थे, पादप, जंतु और मोनेरा, और एक हो जाएगा प्रोटिस्टा, और एक हो जाएगा कवक। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे है, मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाती हूँ फ्रेंड्स। ये जो व्हिटेकर हैं, और हमने आपको आंसर बताया था कि इन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण किया है, आप ध्यान से देखें। और इसमें जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा मोनेरा, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा और पादप। ये 5 है। अगर आप लोग क्लास को सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स तो हम इसको
थ्योरी वाइज भी आपको कवर करवाएंगे बहुत ही अच्छे से। पहले आप लोग MCQ देख ले। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 67 पे थे और इसका आंसर हमने B लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। कैरोलस लिनियस जो हैं जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 1773 में जो है कैरोलस लिनियस जिसका द्विनाम पद्धति है, इन्होंने प्रचलित यानी कि प्रकाशन करवाया था 1753 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग अपने ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अरस्तु हैं, यानी कि जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु। और अगर आपसे अलग वनस्पति विज्ञान का पूछा जाए तो थियोफ्रेटस। और जंतु विज्ञान का भी पूछा जाए फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा अरस्तु ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इस चैप्टर का थोड़ा और क्वेश्चन है फ्रेंड, बस 2-4, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। हमने आपको यहाँ तक करवाया है 69 तक, अभी और ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 70। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि थ्योरी वाइज करवाएं तो वो भी हम आप लोगों को करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। तो पराग कणों का जो अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स वो कहलाता है पैलिनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजी में इसको पोलेन कहा जाता है, पोलेन ग्रेन्स, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा पोलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वर्गीज कुरियन। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर C, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय, ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जो जनक है वो है बीरबल साहनी। जिसे कि हरित क्रांति के जो भारतीय जनक है वो MS स्वामीनाथन है, और जो अमेरिकन है वो अलग हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भारतीय लगा हुआ है। जीवाश्म विज्ञान का जनक है वो है बीरबल साहनी। नाम भी देखते हैं भारतीय टाइप का है। तो फ्रेंड्स एक मिनट, तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स 73 टोटल MCQ था, तो हमने टोटल कवर करवा दिया है। और हम नेक्स्ट चैप्टर, बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर का जो MCQ है वो स्टार्ट करें या फिर इस चैप्टर का पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।